अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट डिस्कस करेंगे हम के पांचवा पार्ट जो है ना हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने 4 पार्ट जो है ना लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है 1/x+1 -2/x+2 एंड -2x+3/x² तो सबसे पहले क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ 1/x+1 -2/x+2 क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे का वैसे रहेगा, इसके अंदर हम चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन जो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर चेंजिंग ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर के अंदर है हम इसको मिड टर्म से ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो -2x+3 ओवर इसके मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेंगे, लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 2x² बनता है। अब हमने 3x को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2x² आए और उनको मैं प्लस माइनस करूं या प्लस करूं तो 3 बने। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 2 और 1 है। सो x² + 2x + x+2 तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। सो 1/x+1 वैसे का वैसे -2/x+2 वैसे का वैसे -2x+3 ओवर इन दोनों के अंदर से देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो मेरे पास x+2 रह जाएगा अंदर और यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा। सो x+2 मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। सो क्या बनेगा 1/x+1 -2/x+2 -2x+3 x+2 कॉमन एंड इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास x+1 ये जो है ना कॉमन लिया तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर गौर करें तो हमारे पास जो है x+1 x+2 x+2 x+1 इट्स मीन दैट कि दोनों x+2 इधर भी है तो x+1 भी है तो यही दोनों एलसीएम बनेंगे। कौन कौन से दो नंबर, x+2 और x+1। तो मेरे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x+1 x+2 एलसीएम आ जाएगा। जब मैं इसी एलसीएम को जो है इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या होगा, x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, फिर माइनस का साइन आएगा और ये वाला 2 आएगा। और जब सेकंड एक्सप्रेशन से मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एलसीएम के x+1 इंटू x+2 तो x+2 टर्म से x+2 टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2x+3 और आई थिंक ये तो मेरे ख्याल से वही एलसीएम पूरा, तो ये पूरी वैल्यू x+2 x+1 से दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास जस्ट ये रह जाएगा। अब हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट्स खत्म करते हैं सबसे पहले। सो क्या करेंगे, x+2 -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 2x और 2 को 1 से कराएंगे तो -2 × 2 माइनस से इन दोनों के साइन भी चेंज कर दो, -2x और प्लस माइनस माइनस का 3 और नीचे जो एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास x+1 × x+2। चलें अब यहाँ पे देखें कि ये x है और ये -2x और ये -2x है। सो -2x और -2x जो है ना हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 हो जाएगा ये वाला। सो ये -4x बन जाएगा और ये वाला -2 इस +2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, -3 ओवर हमारे पास क्या है x+1 × x+2। सो क्या बनेगा हमारे पास, -4x से अगर मैं माइनस कर दूं x को सो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है और ये -3 है और नीचे हमारे पास क्या है x+1 × x+2। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों के अंदर 3 मौजूद है, -3x और -3 है। तो -3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -3 कॉमन ले लूँ अंदर रह जाएगा x+1 क्योंकि माइनस कॉमन ले लो तो अंदर रह जाएगा x+1 ओवर x+1 × x+2। अब ये देखें x+1 सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा, -3 ओवर x+2। सो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, -3 ओवर x+2। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 6 है जिसमें 5/x² + x + -6 -1/2x² - 7x + 6। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास जो है पार्ट नंबर 6 है। तो जस्ट आप यहाँ पे दे देखें कि नीचे वाली वैल्यूज़ के अंदर ही जो है ना हमें वही मिड टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड यूज़ करना है। सो 5 ओवर, अब आप यहाँ पे देखें कि -6 और प्लस की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। -6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर। अब हमने दरमियान में जो प्लस एक्स है यहाँ पे ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं कि जिनको मैं प्लस माइनस करूँ तो प्लस का एक्स बचे और उनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास माइनस का 6 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। सो दो नंबर वो कौन से हैं, प्लस का 3x है और माइनस का 2x है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का x आएगा मेरे पास और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, माइनस का 6x स्क्वायर आएगा। तो ये वाले दो हमारे पास फैक्टर बनेंगे इसके। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2x और माइनस का 6 माइनस 1 ओवर, इसके अंदर देखें ज़रा, फर्स्ट नंबर है 2 और लास्ट है 6। सो 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं 6 के साथ तो मेरे 6 टू द 12x स्क्वायर प्लस का आता है। अब ये माइनस का 7 है। अब कौन से दो नंबर ऐसे हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12x स्क्वायर आए और दोनों को प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 7x आए। अगर देखूँ कोई माइनस, मेरे पास जो है माइनस का 3x है और माइनस का 4x है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो माइनस का 7x आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस का 12x स्क्वायर भी आता है। तो ये दो फैक्टर इस टर्म के बन जाएंगे और ये वाले दो फैक्टर इस टर्म के बन जाएंगे। सो क्या बनेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 6। सो जस्ट हमारे पास वही, हम सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले दोनों वैल्यू के अंदर से जो है ना क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। सो x प्लस 3, इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3। फिर इन दोनों के अंदर देखें अगर आप हमारे पास 2 और 3 दोनों मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के तो यहाँ पे मैं x को कॉमन ले लूँगा तो यह रह गया 2x माइनस 3। 4 और 6 2 के टेबल पे जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 2 कॉमन ले लूँगा, 2 टू द 4 2x माइनस कॉमन ले ले तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। सो 2 3 द 6। अब आप यह देखें ये दोनों चीज़ें सेम बन गई हैं, इट्स मीन दैट हमारे पेयर ठीक थे। यहाँ भी ये दोनों चीज़ें बन गई हैं x प्लस 3 तो ये भी दोनों पेयर बिल्कुल ठीक थे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम x प्लस 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ और x प्लस 3 कॉमन ले लिया मैंने और ये x माइनस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया और बाहर क्या था हमारे पास x माइनस 2, ये दोनों वैसे एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू दी गई हैं। x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3 है। इट्स मीन दैट कि x माइनस 2, x प्लस 3 और 2x माइनस 3 ये तीनों ही एलसीएम बन जाएंगे हमारे पास। अगर ये तीनों एलसीएम बनेंगे तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3, ये मेरे पास एलसीएम आ गया। सो फिर क्या होगा हमारे पास, अगर आप इस एलसीएम को जो है ना तीनों वैल्यूज़ को जो है ना फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पूरे एलसीएम की x प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो 5 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा नंबर आ जाएगा, 2x माइनस 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ये -1 है। जब हम सेकंड टर्म्स के साथ पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम को, सो 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फिर 1 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 5 टू द 10x, 5 3 द 15, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे 3 1 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास। और नीचे वाली ब्रैकेट्स की वैसे ही लिख देंगे हम, x प्लस 3, x माइनस 2, 2x माइनस 3। अब ये देखें 10x और ये माइनस का x है, 10x से x को माइनस कर दिया तो 9x आ गया, माइनस का 15 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा मेरे पास। और नीचे जो है x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3 वैसे का वैसे रह जाएंगे। सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखें ज़रा, ये 9 और 18 9 के मल्टीपल हैं तो यहाँ से अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 9 1 द 9x एंड 9 2 द 18। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा नीचे, x प्लस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। ये देखें x माइनस 2 से जो है ना x माइनस 2 नीचे कैंसिल हो रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास,
9 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6 का जो है ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स टू एक्स माइनस 3। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 का जो है ना ये पार्ट नंबर जो है ना 6 था। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट नंबर 7 है 2x ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है ना इस एक्सप्रेशन को भी हम वैसे का वैसे लिखेंगे 2x ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। 2y स्क्वायर, इसको मैं जो है ना एक अलजेब्रिक फार्मूला बनाने लगा हूँ। वो फार्मूला कौन सा है, अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, एक फार्मूला हमने पढ़ा था जब हमारे पास दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अगर मैं यही चीज़ इसके अंदर बना दूँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अंदर, तो फिर क्या बन जाएगी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये वाला फार्मूला मैं इसकी जगह पुट कर देता हूँ। तो फिर मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप ये देखें कि नीचे फ्रैक्शंस के नीचे जो है ना एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो यही दोनों एलसीएम बन जाएंगे हमारे पास। एलसीएम की फिर क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास जो है ना एलसीएम बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट वैल्यू के साथ। जब हम फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई। इसी तरह माइनस वाई से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, तो एक्स माइनस वाई वाली टर्म एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगी। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगी वाई के साथ वो क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई। और ये दोनों ही मौजूद है तो ये दोनों ही एलसीएम से तो सेम कैंसिल हो जाएंगी। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल। क्या आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। ये नीचे जो है ना हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट्स को। 2x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस फिर 2x को y से करवाएंगे तो 2xy आ जाएगा। फिर माइनस y को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो xy आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का 2y स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर माइनस का 2xy और माइनस का xy, इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोफिशिएंट जब ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3xy। ऐड क्योंकि जब मैथमेटिक्स में दो नंबर के साथ माइनस का साइन होता है तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं और साथ साइन माइनस का आता है। ये माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास जो है ना इस पार्ट नंबर जो है ना 7 का ये आंसर आ गया हमारे पास कि 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये जो है हमारे पास पार्ट नंबर 7 था जिसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट नंबर जो है ना पार्ट नंबर 8 है जो कि 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और माइनस 8 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। पार्ट नंबर हम 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी जो है ना हमने नीचे वाले एक्सप्रेशंस को मिड टर्म ब्रेकिंग के सॉल्व करना। पहले हमने जो नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर दिया गया ना उसको सॉल्व करते हैं। 7 ओवर, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 6 माइनस का 6 और लास्ट माइनस 6 लास्ट नंबर और 2x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 12x स्क्वायर आता है। ओके, अब हमने दरमियान में माइनस एक्स को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और उनको प्लस माइनस करने से माइनस एक्स है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, माइनस का 4x और प्लस का 3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 आ जाएगा और माइनस का भी 12 आएगा और माइनस का x भी बचेगा। तो ये दोनों पेयर बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। ओके, इसी तरीके से इनमें भी 3 4 12। अब 3 4 12 के अंदर जो है ना दो पेयर ऐसे चूज़ करने के जिनको प्लस माइनस करने से 4 आए। 6 2 12 होता है और 6 में से 2 माइनस कर दूंगा तो -4 आएगा। तो ये मेरे पास जो है ना इसके पेयर्स बनेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 6x आएगा
और प्लस का 2x आएगा, बिकॉज 6 से 2 जब माइनस करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, और ये -4 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब ये 7 वैसे का वैसे, और इनमें से अगर आप कॉमन लें तो पहली दो टर्म्स के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 2, इन दोनों में +3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 3 द 6 तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 वैसे का वैसे, यहाँ पे 3 और 6 दोनों मल्टीपल हैं एक दूसरे के, तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3 2 द 6 2 आ गया x माइनस 2, और यहाँ से +2 अगर मैं कॉमन लूँ 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, x माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। सो 7 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 8, x माइनस 2 कॉमन, और 3x प्लस 2। जस्ट अगर आप यहाँ पे ये गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे देखें 2x प्लस 3 और यहाँ पे है 3x प्लस 2 है, तो हमारे पास ये x माइनस 2 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तीनों ही एलसीएम बन जाएंगी। तो कैसे एलसीएम आएगा हमारे पास, x माइनस 2 2x प्लस 3 3x प्लस 2। अब इस एलसीएम को जो है ना इस पहले एक्सप्रेशंस के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर क्या होगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल हो गया। सो फिर 7 के साथ कौन सी टर्म आ जाएगी हमारे पास, 3x प्लस 2। यहाँ पे -8 है, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 2 तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 2 3x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो फिर क्या रह जाएगा, जस्ट x माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2x प्लस 3, ये वाली टर्म इसके साथ फिर रह जाएगी 8 के साथ। अब हमने ऊपर वाली ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या होगा, 7 को मल्टीप्लाई करवाएं, 7 3 द 21x, 7 2 द 14, फिर -8 2 को मल्टीप्लाई कर -8 2 द 16x आ जाएगा, प्लस माइनस -8 3 द 24, ये 24 आ जाएगा। और नीचे जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 2, ये इसके अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस का 16x है और प्लस का 21x है। 21x से 16x माइनस कर देंगे तो मेरे पास प्लस का 5x रह जाएगा, और 24 जब 14 24 से माइनस कर देंगे, माइनस का 24 है और छोटा नंबर प्लस का 14 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का आ जाएगा 10 आ जाएगा। और नीचे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, x माइनस 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2। यहाँ से अगर मैं देखूँ 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 जब कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 रह जाएगा हमारे पास, और नीचे वाले एक्सप्रेशन क्या क्या थे हमारे पास, x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 2। तो ये वाला x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 5 ओवर x 2x प्लस 3 3x प्लस 2। तो ये है ना, इस पार्ट नंबर जो है 8 था उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये था पार्ट नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 ओवर 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2। जज़ाकल्लाहु खैरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।